नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस सेशन में। आज हमारा चैप्टर 5 की तीसरी क्लास होगी। साथियों, हमने लाइंस और कोण और त्रिभुज के बारे में चर्चा कर ली थी। उसी क्रम में बढ़ते हुए हमारे सिलेबस का जो पार्ट है चतुर्भुज, उसको कवर करते हैं आज। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक्स और थोड़े क्वेश्चंस इसके बारे में देखेंगे। चलिए, चतुर्भुज किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए, चार भुजाओं से घिरी एक समतल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है ये। इसका मतलब चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। देखिए, चारों आंतरिक कोणों का योग। देखिए, एक कोण ये हो गया हमारा, मान लीजिए चतुर्भुज है हमारा कोई, इसमें हमने इसका नामकरण किया ABCD। तो आप इसके कोण देखिए, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है। और देखिए, जो इनके विपरीत कोने हैं, विपरीत कोणों को जो मिलाने वाली रेखा है, ये देखिए, इसको विकर्ण कहते हैं। तो हमारा AC एक विकर्ण है। ठीक ऐसे ही आप BD ले लीजिए, BD को भी एक विकर्ण कहते हैं। आइए देखते हैं चतुर्भुज के कुछ प्रकार होते हैं। आइए अब उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रकार है वर्ग, स्क्वायर। देखिए, एक स्क्वायर है बना हुआ है, एक स्क्वायर है ये ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखिए, स्क्वायर में सबसे पहले तो अगर मान लीजिए किसी भुजा की लंबाई A है, मान लीजिए हमने AB की लंबाई A ले ली है, तो एक तो इसमें देखिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB, BC, CD और DA सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। किसी वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये देखिए, अगर आपको इसका क्षेत्रफल देखना है, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल देखिए, भुजा का स्क्वायर, जैसे हमने भुजा यहाँ पे A ली है तो A स्क्वायर। साथियों, सिंपल सी जैसे परिभाषा आप जानते हो क्षेत्रफल की, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस केस में देखिए, लंबाई भी A चौड़ाई भी A, तो ये A स्क्वायर हो गया। ये देखिए, ये बहुत ही आसान है। चलिए, अगर मान लीजिए विकर्ण की लंबाई आपको देखनी है, ये देखिए, विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो देखिए, ये एक समकोण है, आप किसी विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। AC विकर्ण है, तो विकर्ण की लंबाई अगर आपको फाइंड आउट करनी है, निकालनी है, तो देखिए, अगर आपका ये साइड A है और ये साइड A है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC की लंबाई आपकी आ जाएगी। तो ये आपकी लंबाई आ जाएगी A√2। तो विकर्ण की लंबाई आपकी A√2 होती है किसी वर्ग में। किसी भी वर्ग में देखिए, जो किनारे हैं ये प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। ये देखिए, तो वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखो, वर्ग का प्रत्येक कोण, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D सभी 90 अंश के होते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए, इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं साथियों, इसका विकर्ण जो है वो दोनों लंबाई आप देख लीजिए, जैसे AC एक विकर्ण है और हमारा BD एक विकर्ण है। दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है और एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देखिए, ये साथियों, ये आप कोण देखिए, ये वाला, या ये कोण देखिए, ये नीचे का कोण देख सकते हैं कोई सा भी। तो वर्ग के विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। इसकी एक खास बात और है दोस्तों, कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं आपके, ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, किसी भी एक त्रिभुज को देखिए, तो ये विकर्ण का एक पोर्शन आप देखिए, तो विकर्ण का ये पोर्शन देखिए, इसको दो समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्म में डिवाइड करता है। देखिए, प्रत्येक त्रिभुज यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्म बनाता है। इसके सामने की भुजाएं देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये भुजाएं आपस में बराबर तो है ही हैं, समानांतर भी हैं। ठीक है, सही, AB और CD आपस में बराबर भी हैं और समानांतर भी हैं। अगर आपको इसका परिमाप देखना है साथियों, परिमाप या पेरीमीटर देखना है साथियों, हो जाएगा। देखिए, परिमाप के लिए आपको ये सारी साइड्स जोड़नी पड़ेंगी, AB, BC, CD, DA। तो सबकी लंबाई A है, तो आपका परिमाप 4A हो जाता है। तो परिमाप निकालना ये बहुत आसान है, 4 × A। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, हमने वर्ग की प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली हैं, वर्ग या स्क्वायर। आगे इसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला चतुर्भुज है हमारा आयत। ये देखिए, हमने आयत, ये हमारा आयत है। मान लीजिए ABCD एक आयत है। देखिए, आयत में एक तो पहली बात, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा।
ये हमेशा होगा। देखिए आयत की प्रॉपर्टी है ये, प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होता है। देखिए आयत की आमने सामने की भुजाएं, जैसे देखिए AD और BC ये आपस में बराबर भी होती हैं, समानांतर भी होती हैं। ठीक ऐसे ही AB और CD ये आपस में बराबर भी होती हैं और समानांतर भी होती हैं। तो मान लीजिए इसकी लंबाई, हमने AB की लंबाई L ले ली और चौड़ाई जो BC या आयत की चौड़ाई हमने B ले ली है। तो आयत का क्षेत्रफल अगर कोई निकालना चाहे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू B। परिमाप निकालना चाहें अगर, देखिए परिमाप निकालना है तो लंबाई AB, BC, CD और DA को जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2B, दैट इज़ 2L प्लस B, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसका विकर्ण देख लेते हैं। ये इसके विकर्ण में एक प्रॉपर्टी क्या होती है, AC एक विकर्ण है। विकर्ण AC की लंबाई आपको निकालनी है अगर, तो देखेंगे आप कि ये कोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो उससे आप देख पाएंगे कि आपका जो विकर्ण की लंबाई आएगी, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा विकर्ण हो गया। तो ठीक ऐसे ही आप विकर्ण AC और विकर्ण BD की लंबाई निकाल सकते हैं। आयत के विकर्ण की एक प्रॉपर्टी और होती है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है, दोनों विकर्ण समान होते हैं, एक प्रॉपर्टी ये होती है इसमें, समान लंबाई के होते हैं। इसके अलावा इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं। सभी अंतःकोणों का योग, चूँकि ये एक चतुर्भुज है, देखिए सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होगा। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, देखिए प्रत्येक 90 अंश का है तो सम इसका 360 डिग्री होता है। तो इतनी जानकारी हमारी आयत में सफिशिएंट है। इसकी रचना हम इसके क्वेश्चन भी एक आध करेंगे आगे चल के। हमारा अगला चतुर्भुज है रोम्बस या समचतुर्भुज। ये हमारा एक समचतुर्भुज है। किसी समचतुर्भुज की सारी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसी स्थिति में AB, BC, CD और DA सारी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके विकर्ण से संबंधित है। जैसे मान लीजिए इसका एक विकर्ण हम देख लेते हैं, AC और BD इसके विकर्ण हैं। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आपस में समकोण पर बाइसेक्ट करते हैं। देखिए अगर विकर्ण की लंबाई देख लीजिए, अगर ये विकर्ण, एक विकर्ण D1 है और अगला विकर्ण D2 है, विकर्णों की लंबाई अलग अलग होती है, ये समान नहीं होते हैं। तो इसका अगर एरिया निकालना है आपको विकर्ण के फॉर्म में, ये D1 गुणे D2 अपॉन 2, दोनों विकर्णों को आप गुणा करके 2 से भाग लगा देंगे तो इसका समचतुर्भुज या रोम्बस का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। अगर इसका परिमाप निकालना चाहें, परिमाप, तो मान लीजिए एक भुजा की लंबाई A है, इसका परिमाप भी 4 गुणा भुजा, क्योंकि भुजाएं की लंबाई सेम होती है, समान होती है, अतः 4 गुणा लेंथ ऑफ साइड। समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, ये देखिए ये आपस में समानांतर होती हैं, एक प्रॉपर्टी इसकी ये है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं या समद्विभाजित करते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180, मतलब कोण A और कोण B का अगर आप योग देखोगे, कोई भी आपस में 2 सम्मुख कोण देखेंगे तो उनका योग 180 अंश होगा। कोण A प्लस कोण B 180 अंश होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण से जो कोण बनता है, ये देखिए ये हमेशा समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि विकर्ण समकोण पर काटते हैं, विकर्ण समकोण पर काटते हैं, अतः जिस त्रिभुज का निर्माण होता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। समचतुर्भुज में इतनी प्रॉपर्टी पर्याप्त है। आइए अगला चतुर्भुज देखते हैं। अगला है समानांतर चतुर्भुज। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समानांतर भी होती हैं। जैसे AB और CD आपस में बराबर भी होगा, समानांतर भी होगा। ठीक ऐसे ही AD और BC आपस में बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। इसमें देखिए एक अगली प्रॉपर्टी इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो विपरीत कोण होते हैं, जैसे कोण A और यहाँ पे ये कोण A और कोण C ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक ऐसे ही कोण B और कोण D आपस में बराबर होगा।
एक इसकी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, विपरीत कोण बराबर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी विकर्ण की है। देखिए विकर्ण किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, तो इस केस में विकर्ण जो हमारा है, कोई सा भी विकर्ण ले लीजिए, इसमें ए ओ और ओ सी बराबर होगा। ठीक ऐसे ही ओ बी और ओ डी बराबर लंबाई के होंगे। तो विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक कैटेगरी बचती है समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। मान लीजिए अगर ये भुजा की लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है और इसकी ऊंचाई एच है। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। अगर आपको ये होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, तो ए प्लस बी। देखिए भुजा ए और बी आपस में समानांतर हैं, तो इनका योग करेंगे इंटू डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी जो है वो एच है, तो इंटू एच। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। देखिए यहाँ पर ए बी और सी डी आपस में समानांतर है। साथियों इसके बाद आता है वृत्त या सर्कल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। आइए, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक की दूरी को, ये देखिए इसको हम रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। आर ले लीजिए इसको। तो ये देखिए हमारा, मान लीजिए हमने इसको ए बी नाम दिया है, तो ये हमारा व्यास है। ए बी हमारा व्यास या डायमीटर कहते हैं इसको हम ड्राइंग में फाई सिंबल से दिखाते हैं। साथियों डायमीटर में और रेडियस में क्या संबंध अगर देखना चाहें, तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। अगर आप त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो आपको व्यास मिल जाएगा। वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसे हम व्यास कहते हैं। अच्छा, इसके बाद साथियों जो ये पूरी लंबाई जो आपको दिख रही है, पूरी लंबाई, तो अगर हमारी रेडियस आर है तो लंबाई पूरी जो आपको दिखाई दे रही है इसको हम परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस। इसकी लंबाई होती है 2 पाई इंटू आर। साथियों इसमें एक चीज़ आती है जीवा। जीवा कुछ नहीं है, देखिए वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, आप इसको मिला दीजिए तो ये हमारी एक सी डी मान लीजिए इसको। वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। व्यास भी एक जीवा है, किंतु वह सबसे बड़ी जीवा है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल, तो अगर उसकी रेडियस आर है तो क्षेत्रफल हो जाता है पाई इंटू आर स्क्वायर, या फिर अगर डायमीटर के फॉर्म में निकालना है, व्यास के फॉर्म में, तो पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक ऐसे ही साथियों अगर किसी दो वृत्त की अगर केंद्र एक समान हो तो उन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास यहाँ दो वृत्त हो गए हैं जिनका सेंटर एक ही है, तो उन्हें हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, संकेंद्रीय या कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल। टेंजेंट क्या चीज़ है, देखिए वृत्त के किसी भी बिंदु से, मान लीजिए एक बिंदु ए हमने ले लिया यहाँ पे, बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये रेखा देखिए पीली वाली, किसी भी बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए निकलती है किंतु वृत्त को काटती नहीं है, सिर्फ स्पर्श करते हुए निकलती है, तो उसे हम उसी पॉइंट पर वृत्त की स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। तो चलिए इतना कॉन्सेप्ट इतना ही है वृत्त में। इसके बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 50 mm। 50 mm लंबाई वाला भुजा की लंबाई के साथ एक वर्ग की रचना करें। ये बहुत ही आसान है। देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट अगर पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए सर्वप्रथम हम पेंसिल की सहायता से 50 mm लंबाई की एक रेखा खींचेंगे। रेखा की लंबाई का नाम हमने ए बी दे दिया। बिंदु ए और बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए जिसकी लंबाई भी 50 mm होगी। ये देखिए, ठीक है, ऐसे बिंदु बी पे 50 mm लंबाई की एक रेखा खींचिए जिसका कोण 90 अंश हो। तो जो सबसे ऊपर के बिंदु प्राप्त हुए हैं बिंदु सी और बिंदु डी नाम दे दीजिए। अब सी और डी को मिला दीजिए। तो ये जो आकृति हमें प्राप्त हुई है यही हमारा वर्ग है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आप चाप की सहायता से काटेंगे और रचना के पद आपको मेंशन करने होंगे, लिखने होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ स्क्वायर हैविंग डायगोनल 60। एक स्क्वायर की रचना करनी है, एक वर्ग की रचना करें जिनके दो विकर्णों की लंबाई 60 मिलीमीटर है। तो हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को
समकोण पर काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आइए 60 mm लंबाई का एक रेखा खींचते हैं। ये देखिए 60 mm लंबाई की हमने रेखा खींच दी है। अब इसको बीचों बीच समद्विभाजित करते हुए 60 mm रेखा की एक लंबाई खींचिए जो बीच वाले बिंदु से 30 mm ऊपर की ओर होगी एवं 30 mm नीचे की ओर होगी। ये देखिए, तो हमने विकर्ण बना लिए हैं दोनों। अब इन दोनों विकर्णों को मिलाते हुए जिनके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनको मिला दीजिए। इनका केंद्र O है। तो साथियों, हमारा ये विकर्ण तैयार हो गया है। देखिए, अब ध्यान से देखेंगे तो ये लंबाई हमारे पास 30 मिलीमीटर इधर भी है, इधर 30, ठीक ऐसे ही इधर भी 30 और नीचे की तरफ भी 30 mm। अगर लंबाई आप ड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप सेंटर O को मान के 30 mm का एक वृत्त खींच दीजिएगा। वृत्त खींचने के बाद वृत्त जहाँ जहाँ इन लाइंस को काटेगा उन्हें हम मिला देंगे। ये देखिए, ठीक ऐसे ही इन दो बिंदुओं को मिला दीजिए। ऐसे ही इन्हें मिला दिया और इन दो बिंदुओं को मिला दिया। विकर्ण का नाम हमने AB और CD रखा था। तो हमने AC, BC, BD और AD को मिला दिया। तो ABCD हमारे जो प्राप्त हुआ है यही हमारा वर्ग है। वर्ग के विकर्ण दिए हुए थे तो हमने विकर्ण की सहायता से वर्ग की रचना कर ली है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न आयत का है। देखिए, आयत में हमें एक विकर्ण दिया गया है। एक विकर्ण 60 mm है और एक लंबाई दी गई है। 60 mm विकर्ण है और एक साइड की लंबाई 20 मिलीमीटर है। तो हमें एक आयत की रचना करनी है जिसके एक विकर्ण की लंबाई 60 मिलीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 20 मिलीमीटर है। तो आइए सबसे पहले हम एक 60 mm लंबी एक रेखा खींचते हैं। हमने 60 mm लंबी एक रेखा खींच दी है। इसका नाम हमने AB कर दिया। चलिए, अब AB को व्यास मानते हुए एक वृत्त की रचना करें। AB को व्यास मानते हुए एक वृत्त की रचना करेंगे। ये देखिए, हमने वृत्त की रचना कर दी है। अब हमारा विकर्ण बन चुका है। अब हमें एक भुजा की लंबाई 20 mm दी गई है। तो हम बिंदु A को केंद्र मानते हुए एक चाप काटेंगे ऊपर की तरफ। आइए देखते हैं कैसे। आप चाप मापकर बिंदु A को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ एक चाप काटिए। साथियों, बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए, तो ये चाप यहाँ कहीं कटेगा। इसको हमने D नाम दे दिया है। तो AD चाप काट कर आप AD को मिला दीजिए। तो ये हमारी एक साइड बन गई है। हमारी आयत की एक साइड बन गई है। ठीक ऐसे ही बिंदु B को केंद्र मानकर आप एक चाप नीचे की ओर काटेंगे। ये देखिए, तो हमें बिंदु प्राप्त होगा। इसको हमने C नाम दे दिया। ये देखिए, AD को मिला दिया, BC को मिलाया, BD को मिलाया, बिंदु B और बिंदु D को मिला दीजिए। ये देखिए, ठीक ऐसे ही AC को मिला दीजिए। तो हमारा ADBC जो आयत बना हुआ है, ACBD, यही हमारा आयत है। तो हमारे इस बार देखिए, हमारे विकर्ण की लंबाई हमारी 60 mm है और हमारी एक भुजा की लंबाई 20 mm है। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। तो इस तरह हमने आयत की रचना कर ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करें जिसकी दो भुजाएं दी गई। देखिए, एक भुजा हमारी 75 mm है, दूसरी 40 मिलीमीटर है और उनके बीच का कोण 50 डिग्री है। तो हमें दो भुजाएं दी गई हैं 75 और 40 लंबाई की और उनके बीच का कोण 50 डिग्री दिया हुआ है। ये हमने रेखा खींची जिसकी लंबाई 75 mm है और इसका नाम हमने AB रख दिया, बिंदु A और बिंदु B। अब देखिए, एक कोण दिया गया हमारे पास 50। तो बिंदु A पर हम एक कोण ड्रॉ करेंगे 50 डिग्री का। कोण ड्रॉ करने के बाद आप 40 mm उस पर चाप काट दीजिए। देखिए, बिंदु D प्राप्त किया। ये देखिए, अब AB के समानांतर एक रेखा खींचिए जो D से होते हुए जाए। लंबाई इसकी 75 मिलीमीटर होगी। ठीक ऐसे ही, अच्छा, इस बिंदु को हमने C नाम दे दिया। अब BC को मिला दीजिए। ये देखिए, तो ABCD हमारा समानांतर चतुर्भुज बनके तैयार हो गया है। हमारी यहाँ पे देखिए, भुजा AB और CD आपस में बराबर भी हैं, समानांतर भी हैं। ठीक ऐसे ही AD और BC आपस में बराबर भी हैं, समानांतर भी हैं। और हमारा कोण A 50 डिग्री है तो इसीलिए कोण C भी 50 डिग्री होगा। और कोण A और कोण B का योग 180 अंश होगा। तो अगर आप चाहो तो उसको निकाल सकते हो। तो ये आपका 130 डिग्री के आसपास आएगा। ठीक है, आपका ये भी 130 डिग्री आएगा। आप इसको भी निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सम चतुर्भुज की रचना करें
जिसके विकर्ण की लंबाई 80 मिलीमीटर और 50 मिलीमीटर हो। तो हमारा रोम्बस या समचतुर्भुज ड्रॉ करना है हमें। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में लंबवत होते हैं और आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले 80 mm लंबाई का एक हम रेखा खींचते हैं जिसका सेंटर O है मान लीजिए। बिंदु O पर हम देखिए हमने जो लंबाई खींची है 80 mm, तो बिंदु ए के इस तरफ देखिए 40 mm होगी और बिंदु ओ के उस तरफ 40 mm होगी, लेफ्ट और राइट साइड में। बिंदु ओ पर हम 50 mm लंबाई की रेखा खींचेंगे। ठीक वैसे ही जो 25 mm लंबाई नीचे और 25 mm लंबाई ऊपर की होगी, चूँकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये 25 साथियों, ये 25 mm होगी और ये 25 mm होगी। हमारे विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, हम जानते हैं, अतः हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब एक्सट्रीम कॉर्नर्स, इसका कुछ नाम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। अब ए सी को, बी सी को, बी डी को और ए डी को मिला दीजिए। ये देखिए हमारा ए डी बी सी हमारा समचतुर्भुज तैयार है, समचतुर्भुज बनकर तैयार है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी लंबाई ए डी, बी डी, बी सी और ए सी बराबर हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों इसमें कहा गया है कि हमारे पास दो रेखाएं हैं, दो लंबवत रेखाएं हैं जिनकी लंबाई 50 मिलीमीटर है। दो लंबवत रेखाएं जिनकी लंबाई 50 मिलीमीटर है, उन्हें जो ज्वाइन करने में जो किनारा प्राप्त होगा उस किनारे पर हमें 20 mm रेडियस का एक चाप ड्रॉ करना है। दो 50 mm लंबाई की रेखा हैं जो आपस में लंबवत हैं। मान लीजिए ये एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये देखिए इनके जो किनारे हैं यहाँ पे हमें चाप काटना है। इस चाप की रेडियस हमें 20 दी गई है। तो आइए इसकी रचना कर देते हैं। आइए 50 mm लंबाई की हम दो लंबवत रेखाएं ड्रॉ कर देते हैं। हमने रेखा ए बी और रेखा ए सी ड्रॉ कर दी है जो आपस में समकोण पर काटती है। अब हमें इसके बिंदु किनारे ए पर 20 mm रेडियस का एक चाप काटना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो इसके लिए पहले हमें उस सर्कल का सेंटर प्राप्त करना पड़ेगा। देखिए सर्कल का सेंटर चूँकि रेडियस 20 मिलीमीटर है तो हम बिंदु ए से 20 mm का चाप काटेंगे, एक ए सी लाइन पर, एक ए बी लाइन पर। ठीक ऐसे ही रेखा ए सी पर बिंदु ए से एक चाप काटी, इसकी लंबाई 20 मिलीमीटर हो। तो इसको हमने ई नाम दे दिया और इसको एफ नाम दे दिया। अब बिंदु ई से रेखा ए सी के समानांतर एक रेखा खींचिए। बहुत ही हल्की पेंसिल से खींचेंगे। बिंदु ई से ए सी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए हमने रेखा खींची। ठीक है, ऐसे ही बिंदु एफ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है या ए बी के समानांतर एक रेखा खींचनी है। बिंदु एफ से ए बी के समानांतर एक रेखा खींचिए। ये देखिए तो ये दो रेखाएं जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं, इसे हमने बिंदु ओ नाम दे दिया। ये देखिए अब आप बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक चाप ड्रॉ कर दीजिए जो ई और एफ को मिलाता हो। तो आप बिंदु ओ को केंद्र मानकर 20 mm रेडियस नापेंगे और एक चाप काटिएगा जो ई और एफ को मिला दे। ये देखिए तो हमारे पास ये लंबाई, ये हमारी रेडियस हो गई 20 मिलीमीटर। ये हमारी डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। ठीक ऐसे ही हमारी ए से एफ की डिस्टेंस ये भी रेडियस के बराबर है। तो साथियों आज के लिए इतना ही है। हमारा जो त्रिभुज का टॉपिक पूरा हो गया है, चतुर्भुज का टॉपिक पूरा हो गया है और सर्कल का हिस्सा पूरा हो गया है। हमारी बेसिक जो ज्योमेट्री है ये हमने कंप्लीट कर ली है। एग्ज़ाम में कम पूछी जाती है पर आ सकती है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम कल से बहुभुज स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल हम बहुभुज की विशेषताएं देखेंगे। इसके बाद हम पेंटागन, पंचभुज, षष्ठभुज इत्यादि कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल को, सभी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए और सभी को ड्रॉ करिए, अभ्यास करिए अच्छे से। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।